नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रण क्षेत्र देख रहे हैं, मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से आई एक घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। सराय ख्वाजा इलाके में मस्जिद के सामने गुजर रही पवित्र कावड़ यात्रा पर जिहादी उपद्रवियों ने हमला कर दिया। ये सिर्फ हमला कुछ कावड़ियों पर नहीं बल्कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर सीधा वार है। पुलिस ने तेजी दिखाते हुए 7 कट्टरपंथियों बेलाल, तुफेल, अहमद, मोहम्मद तस्लीम, मोहम्मद आरिफ, शाहिब आलम और अहमद अली को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। ये सभी अब सलाखों के पीछे हैं। अब सवाल यह बनता है कि ऐसी मानसिकता आखिर पनपती कहां से है और क्यों हर बार हिंदू आस्था को ही निशाने पर लिया जाता है। सोचिए, भोलेनाथ के भक्त शांतिपूर्वक जल लेकर लौट रहे थे, लेकिन मस्जिद के सामने से गुजरते ही उस समय उन पर हमला कर दिया गया। उन्हें मारा गया, पीटा गया और इलाके में माहौल खराब करने की कोशिश की गई। पुलिस ने छापेमारी कर आरोपियों को पकड़ा, लेकिन यह घटना कई गंभीर सवाल खड़े करती है कि क्या ये एक सोची समझी साजिश, जिहादी साजिश थी? क्या इसे योजनाबद्ध तरीके से हिंदू आस्था को चोट पहुंचाने के लिए अंजाम दिया गया? विपक्ष पर इस मुद्दे पर आखिर विपक्ष चुप क्यों है, ये भी एक बड़ा सवाल है। और अन्य समुदायों से जुड़ी जब घटनाएं होती हैं तो सड़कों पर उतरने वाले नेता अब कहां चुप हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या वोट बैंक की राजनीति के लिए कावड़ियों की सुरक्षा और हिंदू आस्था की रक्षा जो है वो चुप क्यों हो गए हैं इस आस्था पर खिलवाड़ करने वाले? प्रयागराज का यह मामला सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं है, यह मानसिकता का मामला है कि ऐसी सोच जो बार बार हिंदू त्योहारों और परंपराओं को निशाना बनाती है। आज हम इस शो में पूछेंगे कि ऐसे उपद्रवियों पर जो है जैसी कड़ी धाराएं यूएपीए की तहत जो कड़ी धाराएं हैं वो लगनी चाहिए। क्या इनकी साजिशों के पीछे कुछ और भी गहरे नेटवर्क हैं? और इसी पर हम बात करेंगे। हालांकि एक और चीज आपको बताएं कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ पहुंचे और कावड़ियों पे पुष्प वर्षा की है। तो 2 तस्वीरें प्रदेश में नजर आ रही हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री हैं जो खुद पुष्प वर्षा कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये प्रयागराज में आपने देखा कि 10 ऐसे लोग थे जिन्होंने कावड़ियों पर हमला किया है और हिंदू आस्था को ठोस पहुंचाने का काम किया है। आगे बढ़ाते हैं। ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं और वो तस्वीरें भी हम दिखाएंगे कि जहां मुख्यमंत्री आज कावड़ियों पर पुष्प वर्षा कर रहे थे और आज संबोधन में मुख्यमंत्री ने निशाने भी साधे हैं। बातचीत के लिए रत्नेश मिश्रा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए। चंचल यादव जुड़ेंगे समाजवादी पार्टी से, नेता प्रवक्ता शशिकांत शर्मा साहब जुड़ेंगे बजरंग दल से हमारे साथ, और रमजान चौधरी मुस्लिम स्कॉलर हैं हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत रत्नेश जी आपके साथ ही करता हूं। आपकी एक तो सरकार है सूबे में और कल हमने जो घटनाएं देखी, हालांकि उसके बाद आज मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, पुष्प वर्षा की है, कावड़ियों पर तैयारियों का जायजा लिया, लेकिन इससे इतर करोड़ों हिंदुओं की आस्था कावड़ में है और कितने किलोमीटर लोग पैदल जो है अपनी कावड़ लेकर पहुंच रहे हैं। लेकिन इस तरह से अगर आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है तो कौन है ऐसे लोग, किस तरह से कार्रवाई हो रही है और लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में ये लोग क्यों ले रहे हैं? विकास जी, आपको और साथी पैनलिस्टों को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम जी। देखिए विकास जी, उत्तर प्रदेश में 2017 से जब से माननीय पूज्यमान योगी आदित्यनाथ जी महाराज मुख्यमंत्री बने, तब से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर और अपराधियों की सफाई को लेकर और जिहादी मानसिकता की कमर तोड़ने की लेकर लगातार मुख्यमंत्री जी इस पर काम कर रहे हैं। कल जो मऊ आरना थाने के अंतर्गत जो घटना हुई उसके बाद 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया और उनको जेल भेजा गया है। और एक चीज स्पष्ट है बिल्कुल, ठाकुर बाबा जैसे लोग हों जो संगठित रूप से हिंदू धर्म को या हिंदू आस्था को चोट पहुंचाने का प्रयास करते हैं या धर्मांतरण कराने का प्रयास करते हैं, या जिहादी मानसिकता के साथ जो ये लोग छोटे छोटे टुकड़ों में इकट्ठा होकर हिंदू आस्था को, हिंदू यात्राओं को या हिंदू धार्मिक कार्यक्रमों को टारगेट करते हैं, उनको उत्तर प्रदेश की सरकार बख्शने वाली नहीं है। हम उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं कि उनके साथ पुछते भी दोबारा इस प्रकार की से पहले 1000 बार
सोचेंगे और दिमाग में आएगा भी तो कहेंगे अल्लाह तौबा नहीं करने वाले। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण, ठीक है, लौट रहा हूं मैं आपके पास। शशिकांत जी, कौन है ये लोग जो हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं? सर, इतनी पवित्र यात्रा, लोग कितने किलोमीटर, मतलब आस्था का अगर आपको प्रमाण देखना है तो इस यात्रा में जाकर लोग देखें किस तरह से लोग कितने किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर भी उन पर लाठी डंडे पत्थर बरसाना, ये क्या प्रतीत होता है? ये कौन सी मानसिकता है शशिकांत जी? देखिए, ये मानसिकता जो दिखाती है उनके जो नीच सोच है, नीच सोच की मानसिकता दिखाती है। ठीक है, इनका ताजिया निकलता है। आप कहीं भी एक भी घटना ऐसी बता दे कि ताजिया पर किसी हिंदू कार्यकर्ताओं ने या हिंदू ने पथराव किया या किसी तरह का उनका नुकसान पहुंचाया। ठीक है, नहीं, हमारे संस्कृति हमें नहीं सिखाती, हमारा सनातन हमें नहीं सिखाता है। इनकी मानसिकता न जाने क्यों ये ऐसा करते हैं, सिखाया कहां से जाता है, ये बचपन से क्या सीखते हैं, चाहे वो मदरसे में सीखे या घर में सीखे तो कहीं ना कहीं से है ही है कि हिंदुओं को बस दुश्मन समझो, काफिर समझो, इनकी सारी खुशियों को नोचो, ये जहां मिले उनको मारो, जहां मिले उनको काटो, जितना हो इनका धर्म परिवर्तन कराओ, जितना हो इनकी बहन बेटियों को फुसला के अपने धर्म में लेके आओ। ठीक है, ये इनकी मानसिकता है। मुझे नहीं मालूम ये मानसिकता आती कहां से है, ये कहां से सीख के आते हैं। देखिए, हम अगर स्कूल में अच्छी पढ़ाई करेंगे तो हम अच्छा काम करेंगे। इनके स्कूल में, इनके मदरसे में जरूर ऐसी पढ़ाई जाती होगी कि सामने बैठा हुआ जो आदमी है वो तुम्हारे लिए काफिर है, वो तुम्हारा दुश्मन है, उसे जीने का कोई हक नहीं है, ये जहां मिले वहां मारो, इनकी जो मिले वो ले लो, चाहे वो जमीन हो, चाहे इनकी बहन हो, चाहे बेटियां हो, इनकी माँ हो, इनके बाप हो, भाई हो, सबको छीन के इनको बर्बाद करने की सारी कोशिश करो। रमजान चौधरी साहब से मैं जानता हूं, रमजान भाई कैसे देखते हैं आप इस तरह से अगर हिंदुओं की आस्था के साथ, और कावड़ी है, आप, मुझे लगता है कि आप भी जानते होंगे कि कावड़ कितना पवित्र होती है, और सावन के इस पवित्र महीने में अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं और जो 10 अपराधी पकड़ा है, 10 आरोपी पकड़ा है, वो सभी किस धर्म से हैं? ये तो ना आपसे छुपा है ना हमसे छुपा है। रमजान भाई। विकास जी, मैं सबसे मेरा नमस्कार जी। जो कावड़ यात्रा निकल रही है, पावन यात्रा है, आस्था है, हमारे हिंदू समाज की संस्कृति है, और ये बहुत पौराणिक हमारी परंपरा भी है। इसको लेकर कोई भी अगर हमारी कावड़ को खंडित करता है या उसके प्रति कोई दुर्भावना रखता है तो मैं समझता हूं कि कम से कम वो मुसलमान तो हो नहीं सकता। टोपी पहनने से, कुर्ता पहनने से, दाढ़ी रखने से अगर कोई मुसलमान कहलवाने की बात करता है तो मैं समझता हूं कि वो चीजें नहीं है, और कोई सच्चा मुसलमान ऐसा कर भी नहीं सकता। अब सवाल उठता है कि ये कौन लोग हैं। अब 2-3 चीजें समझ में आती हैं कि या तो इन लोगों को इस्लाम के बारे में नॉलेज नहीं है, या फिर इस तरह की संकीर्ण सोच के ये लोग हैं जो किसी की आस्था पर, इस्लाम तो बहुत खुलकर ये बात कहता है विकास जी कि आप किसी भी मजहब के बारे में कोई टिप्पणी, कोई उसकी बात दुर्भावना या उसकी आस्था में रमजान जी, आपने कहा कि ये मुस्लिम तो नहीं हो सकते, और आप, लेकिन एक सवाल मेरा ये है कि अगर कोई मस्जिद की छत पे से ही पत्थर मारे तो इस्लामी होगा ना सर? इस्लामी एक कौम को मानने वाला व्यक्ति ही मस्जिद के अंदर होगा। जो लोग हमारे इस पावन यात्रा में भी चल रहे हैं, अगर वो किसी पर अगर चोट करते हैं या किसी तरह की कोई बात हरकत करते हैं, क्या उससे सारा हिंदू धर्म गलत हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। हिंदू धर्म में जितनी पाकी, धैर्यता, संयमता है, वो किसी 1 या 10 लोगों के उग्र होने से वो उस पर कोई आंच नहीं आ सकती। इसी तरीके से अगर 10 से 20 लोग या कुछ परसेंटेज के लोग इस तरह की हरकतें करते हैं तो उससे कोई पूरा मजहब किसी भी तरह से, मैं समझता हूं कि वो उसको रिप्रेजेंट नहीं करते। ऐसे लोगों के खिलाफ, चाहे वो किसी भी उसमें यकीन रखते हो, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा मुल्क, हमारा भारत साझा संस्कृति और एक सामाजिक सद्भाव का, समरसता का देश है। शशिकांत शर्मा जी, देखिए ये बातें कहने में बहुत अच्छी लग रही हैं, और रमजान भाई कह रहे हैं तो रमजान भाई पढ़े लिखे भी हैं, और शायद यही वजह है कि वो मेरे साथ आज पैनल में बैठे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये बात कहने के लिए बहुत अच्छी है, सुनने के लिए कानों को अच्छी हैं। अगर वो व्यक्ति कहीं सड़क पर होते तो मैं बिल्कुल उनको इस्लाम से नहीं जोड़ सकता, हो सकता है वो और कोई थे,
लेकिन अगर मस्जिद की छत पे से अगर इस तरह से चीजें हो रही हैं तो क्या वो इस्लाम को नहीं मानने वाले होंगे सर? देखिए, अगर शशिकांत जी, रमजान भाई आ रहा हूं आपके पास। सुनने में वाकई में बहुत अच्छा लगा, इन्होंने जो बोला बहुत अच्छा लगा। जैसे ये इनकी पूरी सहानुभूति मेरे साथ है, ठीक है, मैं मानता हूं। मैं घटना की जिसका चश्मदीद गवाह मैं हूं। थोड़ी आवाज राजस्थान से एक लड़का बैंगलोर में नौकरी करने आता है, जिसको एक मारवाड़ी आदमी उस मारवाड़ी लड़के को यहाँ नौकरी पे लाके खड़ा करता है जी, ठीक है। मालिक उसका डांट देता है, सामने एक मुसलमान की दुकान थी, इसी बैंगलोर की घटना है। उस माता जी के साथ मैंने कम से कम 2 साल अपने बजरंग दल के कार्यकर्ता ने उनका साथ दिया। मैं आगे की बात बताता हूं। वो लड़का उस लड़के को मुसलमान आदमी वाच करता था कि इसका सेठ इसको डांटता है, इसका सेठ डांटता है, इसको हम उठा सकते हैं, अपने बस में ला सकते हैं, अपने धर्म में ला सकते हैं। उस लड़के को बोला तुम्हारा सेठ तुमको डांटता है, काम करो, तुम आज के बाद मेरे पास नौकरी करो। उसने अपनी वो रिवॉल्विंग चेयर दी, उसमें उस लड़के को बैठाया कि आज से तुम मालिक, तुम चिंता मत करो। देखिए कहां से ये शुरुआत हुई है। ये घटना आज से 8 साल पहले की बैंगलोर की। लड़का बैठा अपने चेयर पे और उसको पूरा मालिकाना हक दिया गया, ठीक है। वो लड़का डेली उसके लिए खाना आता था, चावल आता था, चावल के अंदर जैसे हम लोग कोफ्ता खाते हैं, और कोफ्ते का टेस्ट था, उसको खाना अच्छा लगता था। उसे मालूम था कि इसके अंदर बीफ है। 7 दिन से खा रहा था, तो हिंदू लड़की ऊपर काम करती थी, तो उससे कहा कि तुमको मालूम तुम क्या खाते हो? बोला क्या खाता हो? बोला तुम 7 दिन से बीफ खा रहे हो। वो लड़का रोया। उस लड़के ने अपने मालिक के खिलाफ जब बात की, तब तक उसके साथ इस तरह से लड़के को फंसा लिया गया था। लड़का पूरी तरह से ब्रेन वॉश हो गया था। आस्ते 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 उसको और गंदे चीजों में उसको इन्वॉल्व करते गए। वो चाहे वो अपने किसी लड़की के साथ सेक्सुअल हो, पर सवाल इससे ज्यादा ये कि ऐसा करते क्यों हैं? सवाल उस मानसिकता के ऐसा क्यों है? रमजान भाई, इस पर आपको स्पष्टीकरण देना होगा। रत्नेश कुछ कह रहे हैं, रत्नेश का सुन लेते हैं। बोलिए भाई, बोलिए। देखिए विकास भाई, अभी रमजान चौधरी जी ने बड़ी इतनी अच्छी बातें की कि कानों में एकदम रस घुल गए। हाँ, एक कानों को बहुत अच्छी लगी वो बातें। लेकिन इन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि निस्संदेह वो मुसलमान नहीं हो सकते, वो गलत इंसान है और उनको दंडित किया जाना चाहिए और उनको जेल भेजा जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात विकास जी, जब आप कुरान को पढ़ते हैं तो कुरान के अध्याय 9 आयत 5 में स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि मूर्ति, जब रमजान का पाक महीना या हराम महीने खत्म हो जाए तो उसके बाद जहां पर भी मूर्ति पूजक मिले उनकी हत्या कर देना सब आपका काम है। और मैं पूछता हूँ मूर्ति पूजक कौन है? विकास जी, आप इस पैनल में हैं और शशिकांत जी और मैं हूँ, और हम तीनों लोग मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं। तो मूर्ति पूजा में जो विश्वास करता है वो काफिर है। उनके लिए वो चाहे कांवड़ लेके जा रहा हो, चाहे वो पैदल जा रहा हो, चाहे वो दौड़ के जा रहा हो। और एक सबसे बड़ी बात, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, वो अच्छे मुसलमान नहीं हो सकते। लेकिन जब भी कोई बड़ा आतंकवादी हमला होता है, जब भी कोई बड़ी आतंकवादी घटना होती है, तो ये लोग आकर ये तो कहते हैं कि नहीं, इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं। लेकिन कोई भी वो हमारा अच्छा मुसलमान भाई, अच्छा वाला, क्योंकि बुरे तो आतंकवादी बन गए, जो बाकी बच्चा वो अच्छा ही है, वो अच्छा वाला कभी उनको क्रिटिसाइज नहीं करता, कभी उनको लेकर ये नहीं कहता कि भैया उनको सजा देनी चाहिए। ठीक है, रमजान भाई जवाब दे रहे हैं इस पे। रमजान भाई जवाब दे रहे हैं जी, बोलिए। एक छोटा सा पॉइंट है, जल्दी पूछिए। जैसे मैं कुछ आतंकवादी हमले, चाहे वो मंडई नरसंहार हो, चाहे वो मीना बख्तम बम विस्फोट हो, हरियाणा हत्याकांड हो, राजीव गांधी की हत्या हो, रुद्रपुर बम विस्फोट हो, कल्याण बम विस्फोट हो, कोई भी आतंकवादी हमले हो, किसी ने ये नहीं कहा कभी मैं अपने आप को भी दंडित कर लूंगा। विकास की ऐसी कोई आयत नहीं है जिसमें ये लिखा हो। देखो आप, अरे रुक जाइए रमजान भाई, रुक जाइए, या तो इनको बुलवा लीजिए, मेरे पास नहीं आती। सुन लो भाई, सुन लो, आपकी बारी आएगी, बोलिएगा। किसी भी बड़े मुस्लिम मौलाना ने नहीं कहा कि ये गंदे मुसलमान है और इनके परिवार का। ठीक है, आपका जो बुनियादी सवाल है, बुनियादी मैं समझ गया हूं, आप जो पूछना चाह रहे हैं वो जवाब लूंगा। अनिल झा साहब जुड़ गए, थोड़ा सा लेट आए, लेकिन स्वागत है आपका भी। और सवाल यही कि ये जो हमला किया गया जिहादियों के द्वारा, उस आस्था पर जो आज देखने को हमें कितने दिनों से मिल रही है, कितना लोग पैदल चल रहे हैं मस्जिदों में, अगर वहां से पत्थर बरसाए जा रहे हैं, अनिल झा साहब, कौन सी मानसिकता है ये? आप तो खुद मुझे लगता है तिलक लगाकर बैठे हैं, आज पूजा कर रहे होंगे और कल सोमवार भी है।
अनिल झा साहब, कैसे आहत होती हैं आपकी आस्थाएं जब आप ये सब देखते हैं? तो देखिए, सबसे पहले तो मुझे नहीं पता, आज मैं सुबह से पूजन में बैठा हूं, तो मैंने सुना नहीं है या देखा नहीं है या कल तक मेरे जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पत्थरबाजी मस्जिद से या कहीं से की गई है। प्रयागराज की घटना है अनिल झा साहब, कल 10 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं मंदिरों से। जी मैं आ रहा हूं, मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं, बता दे रहा हूं खबर, अगर आप अपडेट नहीं। कोई बात नहीं, अगर आपके जानकारी से मुझे प्राप्त हो रहा है तो सबसे पहली बात, जिसने भी ये काम किया है वो चाहे किसी भी धर्म जाति से या कहीं से भी जुड़ा हुआ हो, चाहे वो ठीक नहीं है। और उनको इस तरह की चीजें करने की प्रोत्साहन कहां से मिल रही बार बार? हम लोग एक डिबेट पे नहीं बैठे हैं, हम लोग लगता है पिछले 1 साल 2 साल 3 साल से, जब से खास करके योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, हम लोग इसी बात पे आप लोग डिबेट कर रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या है कि योगी जी की शासन में इतना सख्त कानून, इतना लाइन ऑर्डर होने के बावजूद इस तरह के अराजक तत्व, चाहे किसी जात धर्म के हों, हिम्मत हो जाती है कि वो मंदिरों से, मस्जिदों से पत्थर, जैसा आप बता रहे हैं कि मस्जिदों से पत्थर बरसा रहा है और योगी जी कुछ नहीं कर पा रहे। 70-30 में 70 जो आप देख रहे हैं वो तस्वीरें हैं कल की, देख लीजिए अगर कुछ नहीं दिख रहा हो तो। मैं आपकी तस्वीर को नहीं जुटला रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं विकास जी आपको जी, कि अगर ये सब चीजें हो रही है, इतना सख्त लाइन एंड ऑर्डर है, उत्तर प्रदेश से गुंडे माफिया बदमाश सब भाग गए हैं, बड़ा लाइन ऑर्डर है, सब चंगा सा है, फिर ये क्यों ऐसा हो रहा है? और खास करके जब कोई हिंदुओं का त्योहार होता है उसी में ये सब चीजें क्यों होती है? हमें समझना पड़ेगा कि ये कोई ऐसा तो नहीं कोई प्लांट कर रहा है ये कि पहले करवाओ बाद में उस पर डिबेट करवाओ। तो मुझे लग रहा है कि इसमें उत्तर प्रदेश में सरकार जो है, नहीं पहले प्लांट करवाओ फिर डिबेट करवाओ। आज तो खुल के बोलिए जरा, आपको लगता है कि कोई प्लांट करवा रहा है और करवा रहा है तो कौन करवा रहा है? बोलिए खुल के। अरे मैं वही तो कह रहा हूं ना, तो इसके देखिए, इसके लिए केंद्र में जो मोदी जी की सरकार है, अरे सब सर सरकारों पे डालने से नहीं होगा सर, कुछ तो उतरना पड़ेगा ना, विपक्ष के नाते उतरना पड़ेगा और जो तिलक लगाए उसकी रक्षा के लिए बोलना पड़ेगा कि अगर कांवड़ यात्रा पे पत्थर बरसाएं तो अगर वो 10 मुसलमान हैं तो फिर ये बात बोलिए कि अगर वो किसी भी धर्म के हो या जात के हो, 10 मुसलमान की मुसलमान धर्म नहीं दिख रहा है क्या सर? भाई मुसलमान हो चाहे हिंदू हो चाहे कोई भी हो, आप बार बार, मैं कह रहा हूं अगर मुसलमान ही है तो उसकी हिम्मत कैसे हो जा रही है? उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार में कैसे हिम्मत हो जा रही है उसकी? समझने वाली भी है ना, इस पर भी डिबेट करिए। डिबेट इसी पे हो रही है सर, और किस चीज पे डिबेट है? बोलिए रमजान चौधरी साहब, बोलिए इस पर। रत्नेश भाई से जवाब ले रहा हूं, आ रहा हूं रत्नेश आपके पास। रमजान भाई बोलिए। मैंने 2 बातें रत्नेश जी ने कही कि ये कुरान की आयत पढ़ के बता रहे थे, इसका मतलब ये है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि इसका अरे सर उस पे मत जाइए, फिर कितनी आयतें मैं आपको बता दूंगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है, काफिर वाला की नहीं है, काफिर माना जाता है कि नहीं माना जाता है? दूसरी बात, गाड़ी तोड़े जा दूसरी बात, जिन्होंने भी हरकत की है, जिन्होंने ये हरकत की, मैं मजम्मत करता हूं, उनको सजा होनी चाहिए। तीसरी बात, आप यहाँ जलाभिषेक यात्रा निकली थी मेवात में, 40 लाख लोग रहते हैं, 100 जगह पर जल अभिषेक यात्रा का मुसलमानों ने जी तोड़ स्वागत किया है। उनके लिए जो फूल मालाएं, और उसी मेवात में 2 साल पहले क्या हुआ था सर? कितनी गोलियां बरसाई गई थी? आप नहीं होंगे, 19 दिन में उसी मेवात में था, उस जल अभिषेक वाली यात्रा के 3 दिन पहले से वहां जब गोलियां चल रही थी तो उसी टेंट के नीचे हम भी खड़े थे सर। इस कमरे में बैठना कहना आसान होगा वो 2 साल पहले की चीजें मत बुटलाइए। सरकारों की गंदी साजिश का नतीजा था, दोनों तरफ सरकारों की गंदी साजिशों का नतीजा था। लेकिन अब की बार हमने अपने हाथ में रखी है, हमने सारे श्रद्धालुओं का स्वागत किया, तमाम पर फूल बरसाए और इज्जत एक एक करके। अनिल भाई ऐसे आवाज नहीं आएगी ना अनिल भाई, मैंने आपको समय दिया पूरा। अनिल भाई ऐसे नहीं आवाज नहीं आएगी सर, प्लीज मैं आपके पास आऊंगा, पर्याप्त समय दूंगा। जी बोलिए रमजान भाई, जल्दी पूरा कीजिए, कंक्लूड कीजिए। अगर कोई साजिश का शिकार मुसलमान है, कोई नफरती मुसलमान है, उसको अच्छा ठीक है। आपने एक बहुत अच्छी बात कही और कहना भी चाहिए। आपने कहा कि इनके जरिए आप पूरे इस्लाम को नहीं तौल सकते। ठीक है सर, मैं नहीं तौलता हूं। मैं जानता हूं कि उसी इस्लाम में रमजान चौधरी जैसे पढ़े लिखे भी लोग हैं जो इस पैनल में बैठे हैं, मेरे साथ चर्चा कर रहे हैं। आज मथुरा से एक खबर आई सर, सावन का महीना चल रहा है, जब शासन कह रहा है कि भाई प्रतिबंध है मास्क पर, तो वो मास्क परोसा जा रहा है। फिर कई सारी दुकानों पे जब QR कोड स्कैन करने की बात आई तो उसके अंदर क्या निकला सर? वही ईश्वर नाम का वही अब्दुल निकला। चलिए ठीक है, वो भी उसमें भी मैं इस्लाम को कंपेयर नहीं कर रहा हूं। फिर अलग अलग मूत्र जिहाद, यूरिन जिहाद, अलग अलग जिहाद आ रहे हैं। हर जगह वो व्यक्ति इस्लाम से ही संबंध क्यों रखता है? बुनियादी सा सवाल। मथुरा की अगर आप कहेंगे तो आज मैं तस्वीरें दिखा दूंगा रमजान भाई आपको।
मैं विकास इस बात से कतई इनका आप मुझे ये सबूत दिखाने की जरूरत, अगर कोई भी करता है इस तरह की साजिश, नाम बदलकर किसी की आस्था को ठेस पहुंचाता है, मैं सबसे पहले इस बात की सदाकत करता हूं कि उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये वो होटल है, देखिए मेरी प्रोड्यूसर रुचि ने वो तस्वीरें चलाई हैं सर, आज ही की ये पकड़ाई है तस्वीर। बात ये है रमजान भाई की, एक जिम्मेदार मुसलमान होने के नाते अगर कोई इस्लाम पे सवाल उठाए तो क्या रमजान जी की ये जिम्मेदारी नहीं है कि उसका खंडन करें? आप क्यों बड़े, आपके प्रवक्ता मौलाना, आप सोशल मीडिया से क्यों फतवे जारी नहीं करते हैं कि इन लोगों को इस्लाम से बाहर करो? ये इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, पर ये चुप्पी तो खलती है सर। विकास, सच बात तो ये है कि वो इस्लाम में है ही नहीं। ऐसा आदमी इस्लाम में हो ही नहीं सकता। सिर्फ को नाम रख लेने से या दाढ़ी टोपी रख लेने से, अगर वो उसके काम गलत है तो पता नहीं फिर कैसे होगा। रत्नेश बोलिए, रत्नेश बोलिए, ठीक है, लौट रहा हूं आपके पास, धर्म, धार्मिक, लौट रहा हूं आपके पास, रत्नेश बोलिए जी भाई। जी देखिए, अभी मेरे सपा के साथी बोल रहे थे, मैंने एक बार भी नहीं टोका, लेकिन सपा के साथी से कहूंगा शांति से सुनिएगा, क्योंकि जब आप सुनेंगे तो जनता आपके भी शब्दों पर ध्यान देगी और हम दोनों बोलते रहेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। जी देखिए, अभी हमारे सपा के साथी ने कहा कि इनको ऐसी कोई घटना क्या कहते हैं दिखी ही नहीं, तो मैं बोल देता हूं, पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया उनके नाम है मोहम्मद तौसीफ, दानिश, बब्बू तस्लीम, मोहम्मद सलमान, तुफैल अहमद, सुहैल, हैदर, सबके ऊपर टॉप एंड में चल रहे हैं नाम, सलमान, डॉक्टर शमशाद। मुझे लगता है कि ये कसम से भगवान कसम, राम जी की कसम, एक को मुसलमान नहीं है विकास जी, ये सब कल को हिंदू धर्म अपनाने वाले हैं, ये कल को सब कन्वर्ट होने वाले हैं। इस्लाम में इनका कोई विश्वास ही नहीं है, इस्लाम से इनका कोई दूर तक लेना देना ही नहीं है। इन्होंने तो क्यों नाम रख लिया। रत्नेश भाई देखना ऐसा बोलने में फतवे आपके खिलाफ ना जारी हो जाएं। नहीं, विकास भाई इनका इस्लाम से क्या लेना देना? अरे भाई 4 पीढ़ी पहले चला जाएंगे तो इनके बाबा जी का नाम दीनानाथ, रामनाथ, केवलनाथ और महेश और महादेव, सुखदेव निकलेगा। तो ये कहाँ के मुस्लिम है भाई? हम तो कह रहे 4 पीढ़ी चले जाइए, 4 पीढ़ी के बाद इनके बाप दादा हिंदू है। तो बिल्कुल रमजान भाई बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। अगले 10 दिन बाद ये 10 लोग हिंदू धर्म को आजाद करने वाले हैं, घर वापसी करने वाले हैं ये लोग। इनका इस्लाम से क्या लेना देना है? अरे इस्लाम से, अल्लाह तौबा, इनका इस्लाम से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ये मोहम्मद तस्लीम जो है, मोहम्मद शमशाद जो है, सारे हिंदू हैं। इन्होंने कांवड़ियों पर हमला किया है, मतलब ये खुलेआम तांडव करेंगे और ये आकर कहेंगे नाजी तो गंदे मुसलमान है, सच्चे मुसलमान नहीं हो सकते। मैं कह रहा हूँ कल को 10 हिंदू चढ़ के मारेंगे, हम कहेंगे नाजी ये गलत हिंदू है, इनका तो हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वो जो सही वाला हिंदू है, पर समाजवादी पार्टी कह रही है कि आपके इतने अच्छे लॉ एंड ऑर्डर के बाद भी इस तरह की हिम्मत क्यों हो रही है, उस पर क्या कहेंगे? उसकी भी जांच करवा रहे हैं भाई। कोई भी विपक्षी और विरोधी पार्टी का नेता हो सकता है, उनको बरगला दे रहा है, उनमें हवा भर दे रहा है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, उसका भी जेल जाना। लेकिन अनिल साहब तो कह रहे थे क्या पता करवाने के बाद फिर डिबेट इस पे करवानी हो, इसलिए भी करवा दी गई हो। अब देखिए, विपक्ष अगर मुद्दे नहीं उठा पा रहा है विकास भाई, विपक्ष अगर महंगाई, बेरोजगारी और अन्य मुद्दों पर, अगर क्या कहते हैं विकास के मुद्दों पर नहीं लड़ पा रहा है, तो विपक्ष को तो यही लगेगा ना कि देश में मुद्दे ही नहीं है। इनकी सरकार में यही होता था, हिंदुओं की हत्या करवा देते थे, मुकदमा दर्ज नहीं होता था। और इनकी सरकार में तो अल्लाह कसम, अल्लाह तौबा, हिंदू क्या मुसलमान भी सुरक्षित नहीं था। समाजवादी पार्टी की सरकार में जियाउल प्रताप में डीएसपी मार दिए गए। अरे भैया, अनिल भाई जवाब ले रहा हूं मैं, शशिकांत जी। लेकिन इस तरह से देखिए, रमजान साहब कह रहे हैं कि आप इन मुसलमानों के जरिए ये जो पकड़ाए हैं, वो कह रहे हैं हम मुसलमान नहीं मानते, आप इस्लाम पे उंगली नहीं उठा सकते। शशिकांत भाई देखिए, जब से माननीय योगी जी की सरकार आई है तब से ये लोग परेशान है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुसलमान नहीं, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान, पूरे दुनिया के मुसलमान योगी जी के तरीके से घबराए हुए परेशान है कि जो आजादी इनको मिलती थी 2017 के पहले, वो आजादी इनको कहीं रोक दी गई है। ये परेशान है। अब ये बोलता ना कि भूखी बिल्ली जो दीवार को नोचती है, वही हालत हो गई। ये लोग योगी जी से इतने डरे हुए हैं, योगी जी की सरकार से इतने डरे हुए हैं, योगी जी के कानून से इतने डरे हुए हैं कि गुंडे ये लोग करना बंद करते, फिर भी ये लोग इतना आतंक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको मालूम है कि हमारा आतंक फैलाने का अगर आप फैलाते हैं तो हमारा अंत कैसे होगा। ये योगी जी की जो टीम है, जो काउंटर स्पेशलिस्ट है, जो आतंकवादी, जो यूपी का आतंकवादी है, जिन्होंने एक टाइम पे पूरे उत्तर प्रदेश में आतंक का दौर फैला रखा था। शाम को 6 बजे लड़कियां घर से बाहर निकलने नहीं चाहती थी, माताएं बहनें निकल नहीं पाती थी। आज वो कम से कम सुरक्षित है। इनको अब यह मालूम है कि हमारा सही में कहीं साम्राज्य खत्म हो रहा है। कुछ न कुछ ऐसा करे जिससे
इनको इनके कानून को फेल करने की कोशिश करें, इससे योगी जी का ग्राफ नीचे गिरे। किंतु योगी आदित्यनाथ ऐसा नेता है कि जिनको अच्छी तरह समझाना भी आता, ठोकना भी आता, बहुतों को ठोक के दिखा दी गया। और रही ढाबे में जो बात है, ढाबे में अब्दुल नाम से रखते हैं हम लोग। भैया आप अगर महादेव ढाबा रखते हो, अगर आप में महादेव पर आस्था है तो महादेव के पास क्यों नहीं आ जाते हो? मैं हिंदू होने के बाद आपका स्वागत करता हूं भाई। आपको लगता है ना कि महादेव का नाम रख के मैं रोजी रोटी कमा सकता हूं, अपने परिवार को पाल सकता हूं, तो महादेव का नाम लेके पाल सकते हो, तो महादेव के बस महादेव के आगोश में आइए। ठीक है ना, आप कह रहे हैं नाम बदलने की क्या जरूरत है? झा साहब आपकी बारी, बोलिए। रत्नेश भाई ने भी सवाल पूछा, शशिकांत जी ने भी सवाल पूछा। जी, दिक्कत क्या है ना, इनको सवाल पूछने के बजाय एक्शन करना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं आपसे विकास जी, 2007 से लेके 2012 आदरणीय बहन मायावती जी की सरकार थी, 12 से 17 अखिलेश जी की हमारी सरकार थी, 17 से योगी जी की सरकार है, और उसके पहले भी हजारों वर्ष से कांवड़िया यात्रा हो रहा है। क्या 12 से 17 क्या 7 से 12 आपने कभी डिबेट किया इस पे? ऐसा क्या है? अब देखिए भाई साहब, आप बीच में मत बोलिएगा, बजरंग दल के आदमी है। अब आप आपसे जरा सा ठीक है, वो याद दिला रहे थे अनिल भाई, इतना बुरा मत मानिए, वो याद दिला रहे थे कि आपने गोली चलवाई थी उनपे। ठीक है। हमारे रत्नेश मिश्रा जी ने अभी 2-3 मिनट तक बोला, उन्होंने कम से कम 50 बार अल्लाह 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 अल्लाह। इसका मतलब ये परिवर्तन कर चुके अपने आप को। बात समझ रहे ना? मैं फिर कहूंगा, इस तरह की चीजें जिस सरकार में भी हो रही है उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। अगर इतना अच्छा लाइन ऑर्डर है, आखिर इंटेलिजेंस क्या करी सरकार की कि कांवड़िया यात्रा में भीड़ में कुछ 10 आदमी आके जो है घूमने में धमा पत्थर कर दे रहे हैं और हम चूड़ी पहन के बैठे हुए हैं। बात करते सबसे अच्छा करना चाहिए ऐसे सरकारों को। जी बोलिए। ऐसे सरकार जो सरकार नहीं चला पा रहा, इस्तीफा दे दो, दूसरों को बैठा। बोलिए। लेकिन इस तरह की चीजें करके इसको बढ़ावा दे रही है योगी सरकार। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, और मुझे मैं अब आरोप लगा रहा हूं, ये सरकार, क्योंकि हर महीने हर हफ्ते इस तरह की वारदात हो रही है। इस तरह से हिंदुओं की आस्था के साथ जो खिलवाड़ कल प्रयागराज में हुआ, चर्चा फिर करते हैं। सभी मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। अनिल भाई, एक बहुत छोटा सा सवाल, आपने आज गिनवाई तमाम कांवड़ यात्राएं, आपकी सरकार, पिछली सरकार, लेकिन उसके इतर आज जो तस्वीरें आपने देखी, इस तरह की पहले हमने तस्वीरें कम से कम नहीं देखी। आज जो पुष्प वर्षा हेलीकॉप्टर से की गई, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ पहुंचे, मुझे लगता है इस पर भी आपको कोई कमेंट करना चाहिए। अनिल भाई। नहीं, अच्छी बात है। अगर योगी आदित्यनाथ प्रदेश का मुख्यमंत्री, अगर इतना समय उनके पास है कि अपना बिजी शेड्यूल से निकाल के कांवड़ियों पे कुछ वर्षा कर रहे हैं, इससे अच्छी बात क्या होगी? करना चाहिए। हम तो स्वागत कर रहे हैं उसका कि कांवड़ियों पे आप खाली फूल, ऊपर से क्यों फूल बरसा रहे हैं? नीचे कालीन बिछाएं ताकि उनके पांवों में जो है मखमल लगाएं। जैसे अपनी रैलियों में मखमल पे चढ़ के चलते हैं, मंच पे जाते हैं, वैसे उन रास्तों पे मखमल लगा दिया जाए ताकि कांवड़ियों को पैर में कांटा पत्थर ना चुभे और उसको दर्द ना हो बेचारे को। हर जगह रास्ते पे कैंप लगवाएं। ये भाजपाई लोग, बजरंग दल के लोग जो बैठ के यहाँ प्रवचन दे रहे हैं, ये वहां पे जल, पान, केला, मेवा ये सब लेके बैठे, जो मुस्लिम भगवान लेके बैठ के उस पर आपत्ति जलते हैं। जी सर, मुझे लग रहा है आपको सवाल उठा रहे हैं। हाँ सर, या तो आप कांवड़ यात्रा वाले रूट पे गए नहीं है, मुझे लग रहा है इसलिए ऐसी बात कर रहे होंगे, क्योंकि शशिकांत जी इस पे मुस्कुरा रहे हैं। जी शशिकांत जी बोलिए, कुछ कह रहे हैं आप। करना है 2027 के बाद कारपेट भी बिछाए जाएंगे, 2027 के बाद कारपेट भी बिछाए जाएंगे और रेड कारपेट बिछाए जाएंगे। पुष्पों से बारिश होगी, घर से लेके बारिश होगी। जी चिंता मत कीजिए आप। पहली बार मंच पे मैंने किसी समाजवादी पार्टी को टीका लगा के आके बैठते हुए देखा है। अरे सर, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, कहीं आपके मुसलमान वोटर आपसे नाराज ना हो जाए। नहीं, अनिल झा साहब इस चीज से बहुत ऊपर है, इसलिए वो शायद मेरे पैनल पे बैठे। रत्नेश बहुत जल्दी से बोलिए, फिर मेरे को रमजान जी के साथ क्लोज करना है। जल्दी बोलिए रत्नेश। भैया अनिल जी प्राचीन कीजिए 1990 का। लगातार मत बोलिए, मुझे भी सुन लीजिए। करती रही है। अरे देखिए विकास भाई, सत्ता प्राप्त भाजपा करती है। अरे भाई, अरे 1990 याद कर लीजिए। अरे सुनेंगे, भक्तों पे गोलियां चलाई थी करने के लिए। ठीक है अनिल भाई, हो गया है। अनिल भाई आप प्लीज जल्दी बोलिए। रत्नेश भाई बोलिए। विकास भाई, देखिए समाजवादी पार्टी के नेता की इच्छा की पूर्ति अवश्य होगी। प्रदेश की जनता हमें 2027 में फिर से 350 प्लस सीटें देंगी और हम कांवड़ियों पे कारपेट बिछवा के उनके पांव धोते हुए चलाएंगे। और ये हमने करके दिखाया है। हमने अयोध्या में दीपोत्सव मना के
प्रभु श्री राम को दिव्य विमान से उतारा है और पिछले 8 सालों से वहां पर उतार कर उनकी पूजा अर्चना करा रहे हैं और अयोध्या को आध्यात्मिक नगरी के रूप में विकसित करके एक नव्य और भव्य अयोध्या ठीक है। चलिए बहुत जल्दी से रमजान साहब, आखिरी आपकी टिप्पणी इस बेहद संवेदनशील मुद्दे पर एक जिम्मेदार पढ़े लिखे मुस्लिम होने के नाते। जी रमजान साहब। देखिए, हमारा भारत सर्वधर्म सर्व समाज से प्राचीन उसका ताल्लुक है। हमें चाहे आस्था जो भी हो, एक उनकी इज्जत, रेस्पेक्ट, उनका सम्मान करते हुए हम कोई भी ऐसी हरकत ना करें जो किसी मजहब के लिए गैर जिम्मेदाराना साबित हो। अगर किसी ने भी की तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये बिल्कुल, और यही बयान चरितार्थ भी अगर हो जाए पूरे वर्ग में तो फिर शायद इस तरह की चीजें ही ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया शशिकांत जी आपका, रत्नेश भाई आपका, अनिल जी आपका और रमजान भाई आपका, सभी का समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज जिस तरह की चीजें देखने को कल मिली प्रयागराज में और उसके आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुष्प वर्षा की है। अब बहुत कम शेष रह गया है समय जबकि कावड़ यात्री अपनी कावड़ लेकर पहुंचेंगे। उम्मीद हम करते हैं और जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, एक बहुत बड़ी आस्था को कम से कम ठेस ना पहुंचे, तभी असल मायनों में चरितार्थ आप कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। रणक्षेत्र में आज इतना ही, दीजिए नमस्कार।